SGN स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और मैं रमेश चौहान। आज की राजस्थान पत्रिका स्टार्ट। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक एम्स्टर्डम 1932, लॉस एंजलिस और 1936 में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाकर दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया था। मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और तब से हर वर्ष पूरे भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1936 में बर्लिन में हॉकी ओलंपिक का फाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच चल रहा था। जर्मन तानाशाह हिटलर भी मैच देख रहे थे। भारत ने उस मैच में जर्मनी को 8-1 से रौंद डाला। मैच खत्म होने के बाद हिटलर ने ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर जर्मनी की नागरिकता के साथ जर्मन की सेना में कर्नल बनाने तक प्रस्ताव दे दिया। मेजर ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को बड़ी विनम्रता के साथ यह कहकर ठुकरा दिया कि मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। देश के लिए लगातार 3 ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले ध्यानचंद ने 1948 में खेल से संन्यास लिया था। साल 1956 में भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1989 को दिल्ली में निधन हो गया। ध्यानचंद के सम्मान में दिल्ली में स्थित नेशनल स्टेडियम को 2002 में ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम दिया गया। पिछले काफ़ी लंबे समय से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिलाने को लेकर कई बार अलग अलग स्तर पर मांग उठती रही है, लेकिन इस मामले में सरकारों ने जो बेरुखी दिखाई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हॉकी के जादूगर को सर्वोच्च भारत रत्न से नवाजा जाएगा या नहीं, अब तो ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भारत सरकारें वर्षों से भारत रत्न देने के मामले में अपना सियासी नफ़ा नुकसान देखती रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 2011 में संसद के 82 सदस्यों की मांग ठुकरा दी थी, जिन्होंने भारत रत्न के लिए ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की थी। वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को भारत रत्न देने के साथ साथ मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न दिया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया।
भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। अब तक 48 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के लिए साल 2013 में ही भारत रत्न के पात्रता के मापदंड में संशोधन किया गया। भारत को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने वाले मेजर ध्यानचंद को अब जल्द से जल्द मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। संपूर्ण विराम। डिक्टेशन लिखने के बाद आप उसकी गलतियों को मिलाकर देखें और मुझे व्हाट्सएप पर अपने टाइपिंग किए हुए मैटर का स्क्रीनशॉट भेजें।